अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान शानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। 1947 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं, उनके नाम जानेंगे और 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 2 जंगें और एक सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान ने जीती है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ थी। वो उसमें जो 1971 और 1965 की जंग थी, उस वक़्त कौन से आर्मी स्टाफ थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और इसके अलावा जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती, तो उस वक़्त आर्मी चीफ कौन था? तो इसके अलावा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की, वो कौन-कौन से 1947 से लेकर अब तक उनके नाम जानेंगे, उनकी हिस्ट्री जानेंगे और उनकी जो उनका लगाने का टाइम है, वो कब उन्हें लगाया गया, ओहदे पर आए और कब उन्हें ओहदे से खत्म किया गया, इस वीडियो में जानेंगे। उर्दू पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आपको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करता चलूं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की वाहद आर्मी है जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाया है, लोहा मनवाया है। ऐसी दुनिया के कोई आर्मी या नेटो या सुपर पावर मौजूद नहीं है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल की हो। पाकिस्तान की दुनिया के वाहद ऐसी आर्मी है जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के अंदर ही नहीं, सरहदों के चारों साइडों से भी दहशतगर्दी का खात्मा किया है। इसकी पूरी दुनिया गवाह है, दुनिया इसके पाकिस्तान के गुण गाती है इस मामले पर। ऐसी कोई फौज या आर्मी या कोई नेटो या कोई भी इंडिया या अफगानिस्तान की आर्मी मौजूद नहीं है जिसका ऐसा कोई नाम हो। पाकिस्तान की दुनिया की बहुत सुपर पावर और पाकिस्तान की बहुत आर्मी है जिन्होंने पूरी दुनिया में इस तरह से नाम कमाया है और कोई भी आर्मी इस तरह से नाम नहीं कमा सकी पाकिस्तान आर्मी की तरह। तो हम चलते हैं इनके जनरल की जानब। आर्मी के जो 1947 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान के आर्मी के जनरल रह चुके हैं वो कौन कौन से हैं, उन कब लगाया गया, कब इन्हें खत्म किया गया। पहले जो जनरल है हमारे पास जनरल सर फ्रैंक मिस्री साहब है। ये 15/8/1947 को लगाए गए और 10/2/1948 को इन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया, यानी कि 6 माह के ये तकरीबन अरसे में रहे। इसके बाद अगले हैं जो दूसरे नंबर जनरल सर डोगल ग्रेसी हैं। ये 11/2/1948 को ये लगाए गए और 16/1/1951 को इन्हें फारिग कर दिया गया। ये तकरीबन 2 साल या 3 साल के अरसे में रहे। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो जनरल मोहम्मद अयूब खान है। 16/1/1951 को ये लगाया गया और 26/10/1958 को इन्हें फारिग कर दिया गया। ये तकरीबन 3 साल के अरसे में रहे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इनका नाम है, इनका नाम बोला जाता है। ये अच्छे एक आर्मी स्टाफ के नाम पर जाने जाते हैं। इसके बाद जो अगले हैं जनरल मोहम्मद मूसा खान, 27/10/1958 को ये ओहदे पर आए और 17/6/1966 को ये चले गए। तकरीबन 8 साल के अरसे में रहे। और इसके बाद जो अगले हैं जनरल आगा मोहम्मद यहया खान, ये 18/6/1966 को आए और 20/12/1971 को चले गए। यानी कि ये जो आर्मी चीफ है 1971 की जंग इनके शायद दौर में हो, जो इसके पिछले वाले हैं 1966 में, जो जिनकी जो मुद्दत से 1958 से लेकर 1966 तक 1965 की जंग इनके दौर में, जिसमें पाकिस्तान में कामयाबी हासिल की। जो दुश्मन थे उनको भागने पर मजबूर कर दिया था, जो उनको नेक इरादे नहीं थे उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। 1965 की जंग में 1971 की जंग है उसमें जनरल आगा मोहम्मद यहया खान मौजूद थे जब पाकिस्तान ने 1971 की जंग लड़ी। इसके बाद जो अगले हमारे पास जनरल छठे नंबर पर मौजूद है वो जनरल गुल हुसैन खान है, जो 20/12/1971 को आए और 2/3/1972 को चले गए। यानी कि ये 1 साल के अरसे में तकरीबन रहे। 1 साल भी नहीं, 6-7 माह के अरसे में रहे। इसके बाद जो अगले आर्मी चीफ है 7वें नंबर पर जनरल टिक्का खान है। ये 3/3/1972 को आए और 1/3/1976 को चले गए। ये तकरीबन 3-4 साल के अरसे में रहे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हैं, ये 1/3/1976 को आए और 17/8/1988 को चले गए। यानी कि ये तकरीबन 6 से 8 साल के अरसे में रहे। ये तकरीबन इन्होंने 12 साल के अरसे में पाकिस्तान आर्मी स्टाफ का में वक़्त गुज़ारा। आर्मी चीफ के पाकिस्तान आर्मी के चीफ रहे एक लंबे अरसे तक। इसके बाद जो अगले हमारे पास मौजूद हैं वो है जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब, 9वें नंबर पर। ये 17/8/1988 को आए और 16/8/1991 को चले गए। ये तकरीबन 3 साल के अरसे में पाकिस्तान आर्मी चीफ रहे पाकिस्तान आर्मी के। इसके बाद जो हमारे पास 10वें नंबर पर नाम मौजूद है जनरल आसिफ नवाज जंजवा साहब है। ये 16/8/1991 को आए और 8/1/1993 को चले गए। ये तकरीबन 2 साल के अरसे में रहे। इसके बाद जो 11वें नंबर पर है जनरल अब्दुल वहीद खक्कर, ये तकरीबन 11/1/1993 को आए और 12/1/1996 को चले गए। ये तकरीबन 3 साल के अरसे में तकरीबन रहे। जनरल जहांगीर करामत 12/1/1996 को आए और 10/6/10/1998 को चले गए। ये तकरीबन 2 साल के अरसे के लगभग रहे। इसके बाद जो अगले हमारे पास आर्मी चीफ है वो है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, जो 10/6/10/1998 को आए और 28/1/2007 को चले गए।
ये दूसरे आर्मी चीफ है जो पाकिस्तान की आर्मी में सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़ारने वाले दूसरे आर्मी चीफ है। इन्होंने ये तकरीबन पाकिस्तान आर्मी में 9 साल के अरसा गुज़ारा। पाकिस्तान आर्मी चीफ का ओहदे पर रहे, ये तकरीबन 9 साल के अरसे पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं। ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग और ताकतवर आर्मी चीफ माने जाते हैं। इसके बाद जो अगले हमारे पास मौजूद है जनरल अशफाक परवेज़ गियानी साहब 29/11/2007 को आए, जब ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब रिटायर हुए, और 29/1/2013 को ये चले गए। यानी कि ये जो है ये तकरीबन 6 साल के अरसे में रहे। इनके दौर में एक हादसा भी पेश आया था, जो कि एक बर्फ़ की जो पहाड़ी थी वो गिरी थी। तो बर्फ़ का जो तोता था वो पाकिस्तान आर्मी के बीच में कह सकते हैं या ऊपर कह सकते हैं गिरा था आकर, जिसके एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक ऐसा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया था, जो पाकिस्तान जो आर्मी है उस वक़्त अफ़सोस में डूबी हुई थी और गमगीन थी। पूरा मुल्क उस वक़्त गमगीन था, क्योंकि उस वक़्त जो पाकिस्तान आर्मी के नौजवान थे तकरीबन 150 से 200 के आर्मी जो जवान थे जो मिले ही नहीं थे, वो बर्फ़ के नीचे ही दबे रह गए थे। वो तकरीबन जो ऑपरेशन था उन्हें ढूँढने का तकरीबन 15 से 20 दिन जारी रहा। पहले तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने पाकिस्तान की जो ऑपरेशन टीम है उन्होंने अपनी कोशिश मुकम्मल की, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला, एक तक सिपाही नहीं पाकिस्तान आर्मी का नहीं मिला। इसके बाद बाहर से टीमें आई, इटली से, अमेरिका से, वगैरह-वगैरह मुल्कों से, लेकिन उन्हों की टीमें में आने के बाद अपनी थक-हन कोशिश के बाद पाकिस्तान आर्मी के कोई भी जवान ढूँढने में नाकाम, हमेशा की तरह जिस तरह पाकिस्तान हुई वो भी नाकाम हुई, वो भी कोई भी पाकिस्तान का नौजवान ढूँढ ना सकी। इस तरह से जो अगले हमारे पास मौजूद हैं जनरल राहिल शरीफ साहब, ये 29/11/2013 को आए और 29/11/2016 को चले गए। जनरल राहिल साहब ये तकरीबन 3 साल के अरसे में रहे। ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा और अच्छे शोहरत याफ्ता जनरल राहिल शरीफ साहब ये पाकिस्तान आर्मी के चीफ रह चुके हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो कि है ये शोहरत हासिल की है। वो किस वजह से? वो इस वजह से हासिल की है क्योंकि पाकिस्तान की दहशतगर्दी इनके दौरे आर्मी चीफ में ख़त्म हुई। पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी इनके दौरे में सबसे ज़्यादा देखी, लेकिन इन्होंने कंट्रोल हासिल किया। इनके साथ-साथ जो मौजूदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो भी इनके साथ थे, क्योंकि वो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म थे। इन्होंने पाकिस्तान के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मिली इनको, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी ख़त्म करने में अहम रोल इनका मौजूद है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के या किसी ओहदे के ऊपर आप सदर हैं या कोई आप उनके ऑफ़िसर हैं, तो जो नीचे वाले काम करेंगे आपके सिपाही, वो आपके जो आप सीनियर हैं उनको ही हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है, उनको इज़्ज़त मिलती है, उनका ही नाम चलता है। तो इस वजह से जनरल राहिल शरीफ इनके आर्मी चीफ है, पाक आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ उस वक़्त बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जो दुनिया इसको मानती है, और जनरल राहिल शरीफ का नाम पूरी दुनिया में इस वजह से जाना जाता है दहशतगर्दी को वजह से, क्योंकि इन्होंने कंट्रोल की थी। इसके बाद जो हमारे पास अगले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जो अभी मौजूदा तौर पर इस वक़्त ओहदे पर मौजूद है, जो अभी इस 28 डेट को रिटायर होने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन ये 2016 में लगाए गए और ये तकरीबन अब 2022 को ये ख़त्म हो रहा है इस 28 डेट को, यानी कि ये 6 साल के अरसे में ये भी पाकिस्तान के आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। ये पाकिस्तान के आर्मी स्टाफ के ये भी सबसे बड़े नामों में से एक नाम है, क्योंकि इनका नाम भी पाकिस्तान आर्मी में जाना जाता है, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया, काफ़ी सबक दहशतगर्दों को सिखाया और दोबारा इस तरफ पलटने का मुँह दिखाने के लिए भी किसी सूरत तक भी आने की इजाज़त ना देने का फैसला किया, और अब तक जो मौजूद है ऐसा दहशतगर्द जो मौजूद पाकिस्तान में नहीं है, जो पाकिस्तान की आर्मी से नाम सुनते ही कामता ना हो। तो ये सारे आर्मी चीफ थे जो 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ रह चुके हैं, ये तकरीबन 16 बनते हैं 1947 से लेकर अब तक। ये भी हमने बताया कि पाकिस्तान की आर्मी के जो सबसे अच्छे आर्मी चीफ रह चुके हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की है, वो ये हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दौर 1947 से लेकर अब तक जो सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल करने वाले आर्मी चीफ हैं, वो जनरल राहिल शरीफ है, और पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अब तक समझ लीजिए कि 3 सबसे बड़ी जंगें लड़ी हैं। 2 तो 1900 लड़ी हैं इंडिया के खिलाफ, एक 1965 में और एक 1971 में, और जो तीसरी सबसे बड़ी इनसे भी बड़ी जंग है वो ये है, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो जनरल राहिल शरीफ के दौर में लड़ी गई, और उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, ऐसी कामयाबी हासिल की जो दुनिया इसको खड़े होकर या बैठकर आप कह सकते हैं सैल्यूट मारती है। तो सबसे जो ज़्यादा शोहरत हासिल की वो भी हमने आपको बताया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो 1947 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं। तो हमारी वीडियो कैसी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हमें फीडबैक ज़रूर देना। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।